आइए हम सबसे पहले जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की चर्चा करें, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही नाउन पढ़ा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके बारे में तो आप लोग पढ़े होंगे, पहले से डिफिनेशन भी इसके जानते होंगे। अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग हिंदी नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? पढ़े तो हैं बहुत पहले से, अंग्रेजी के सारे शब्दों को पूरा रट्टा मारे हैं। व्हाट इज द फाइनल वर्ड हिंदी नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? क्या होगा बताइए, आप बताइए। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी मतलब आप नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसी तरह इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अब आप उसका ऑपरेशन ना करें, इसको हिंदी में शब्द भेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द भेद। अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं, परिभाषा ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को उनके कार्य के आधार पर 8 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया? उन वर्गों को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को कार्य करने के आधार पर 8 वर्गों में बांटा गया। उन वर्गों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। जब आप इसकी अंग्रेजी परिभाषा सुनिएगा तो वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स according to the purpose that reasons about a group is called parts of speech। अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को कार्य करने के आधार पर 8 वर्गों में बांटा गया, जिन वर्गों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भेद नाउन आता है। क्या आता है? आज हम नाउन पढ़ेंगे। नाउन आज के बाद नाउन नहीं फंसेगा। आज के बाद कहीं से कोई नाम पूछे तो उसमें किसी तरह की कोई समस्या आपको नहीं होगी, एकदम पक्का। उस दिन जो कंफ्यूजन बन रहा था कि इसको कॉमन कहें कि कंटेबल कहें कि अनकाउंटेबल कहें, चलिए काउंटेबल कहें कि अनकाउंटेबल कहें कि कॉमन कहें कि क्या कहें, इस पर कंफ्यूजन हम लोगों को बन रहा था। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, चलिए प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजंक्शन जैसे शब्दों का समावेशन है, जिसके आधार पर हम सबसे पहले नाउन की चर्चा करेंगे। पहले एक बार और काउंटेबल नाउन है, और ये तो मान के चलिए कि ये राइटोमीटर है, तो राइटोमीटर कौन नाउन हो जाएगा? राइटोमीटर प्रॉपर नाउन होगा। राइटोमीटर प्रॉपर नाउन होगा। हेलो, घबराइए नहीं। राइटोमीटर जो है, राइटोमीटर प्रॉपर नाउन है। इससे एक पेन की कंपनी है ये। जब पेन की बात आएगी तो पेन कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जेटर भी है, इसमें लिंक ग्लेजर भी है। तो जब कंपनी की नाम की चर्चा होगी तो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। लेकिन जो भी है सब पेन है, जो भी है पेन है। कलम की कंपनियां हैं, तो जब समूह की चर्चा होगी तो एक ही वर्ड का डिनोटिंग वहां निकलेगा कि यह सब क्या है? कलम है। तो कलम की जब चर्चा होगी तो कॉमन नाउन हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आइए फिर से समझिएगा एक बात। अंग्रेजी के जितने भी वर्ड्स हैं, थोड़ा आज एकदम ध्यान से सुनिएगा। आज के बाद नाउन कभी नहीं फंसेगा, इसकी हम गारंटी देते हैं, एकदम 100% श्योर। नाउन आज तक आप पढ़ेंगे किताब में, और आज हमारे पढ़ाने के तरीके में बहुत का अंतर आपको मिलेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आखिर क्या अंतर है। अंग्रेजी के जितने भी वर्ड्स हैं उन वर्ड्सों को ग्रामर के आधार पर प्रयोग करने के लिए अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया। वह ग्रुप 8 वर्गों में विभक्त हुआ। उन ग्रुपों को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। हाँ, तो पकमा का मतलब कि पूरा नाउन का जो काइंड्स ऑफ नाउन है उसका नाम इसके अंतर्गत आ जाएगा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
पकमा कंपनी याद रहेगा, पकमा याद रहेगा तो नाउन का काइंड्स ऑफ नाउन आपका क्लियर हो जाए। अब हम चर्चा किसकी करेंगे? प्रोपर नाउन। तो अब आपसे प्रोपर नाउन की परिभाषा पूछे, आप पढ़े होंगे पहले से प्रोपर नाउन क्या है? प्रोपर नाउन एज फॉर एग्जाम्पल राम, एज फॉर एग्जाम्पल write sentence or run. What is the Hindi translation? As I show this any student in the class, in which say what is the proper noun? सही या गलत की चर्चा हो रही है। गलत लिखा गया या सही लिखा गया है? गलत है तो क्या गलत है, सही है तो क्या सही है, क्यों सही होगा? सही है, सही है, सही है क्या? ये नहीं होगा? कहाँ ये नहीं होगा? आज के बाद ये रूल्ड, जब कहीं शासन व्यवस्था की बात हो तो वहां आर्टिकल जरूर आता है। अब श्योर है कि गलत है क्योंकि हम पेन चला दिए हैं। आप समझ गए? अब कहाँ गलती है इसकी चर्चा करते हैं। इसमें कहीं प्रॉपर नाउन है? प्रॉपर नाउन कहीं है इसमें? आप बताएं ना, दिस नेम ऑफ समथिंग दैट्स कॉल्ड, कहाँ है प्रॉपर नाउन? बताइए तो। राम, किसी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है? तो कहां से हो? आप रटिफिकेशन नहीं, रूल समझिए। हम आपको रूल समझाने के चक्कर में लगे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया। हम इसके फैक्ट को बताते हैं कि इसके अंतर्गत क्या फैक्ट आते हैं, कैसे होते हैं, ये इसकी चर्चा करते हैं। प्रोपर नाउन किसी भी नाम, किसी खास नाम को डिनोट करे, यानी आप राम, श्याम, गंगा, सीता, ये सब अपने आप में क्या हो जाएंगे? प्रोपर नाउन होंगे। ए प्रोपर नाउन पार्टिकुलर पर्सन नेम्स आवर थिंग्स, यानी जिससे व्यक्ति वस्तु की नाम की चर्चा तो हो लेकिन उससे खास का बोध। यानी अगर हम राम कहें, अगर राम कहें तो वह किसी व्यक्ति को डिनोट करे, अगर गंगा कहें तो किसी नदी को डिनोट करे। बात हमारी समझ रहे हैं? अर्थात हम कह सकते हैं कि जिससे खास जिक्र हो, जैसे राम जिसकी कहानी हम सभी जानते हैं, तो राम जिसकी कहानी हम सभी जानते हैं तो इसका अर्थ है कि राम अपने आप में खास है, जिसकी पूरी बायोडाटा की जानकारी मेरे पास है। तो लेकिन आप इतना हमेशा याद रखेंगे कि सामान्य नामों के पहले, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता। प्रॉपर नाउन इट्स नॉट बिगेन विथ जॉइंट ऑफ आर्टिकल्स, यानी इसके पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते। एक वाक्य और लिखना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रवि एंड हरी आर स्टूडेंट्स, ये सही है या गलत है? रवि एंड हरी आर स्टूडेंट्स, सही है कि गलत है? जो भी बोलिएगा स्पष्ट बोलिएगा, नहीं जानते हैं तो उसको बताया जाएगा। अच्छा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? आपको कोई प्रॉब्लम है? प्रॉपर नाउन समझ में आ रहा? किसी भी खास नाम को जो डिनोट करे उसको क्या कहते हैं? जैसे आपका नाम भी हो सकता है। क्या नाम है आपका? मंतोष कुमार। तो मंतोष कुमार बिलोंग्स टू इट प्रॉपर नाउन इन विच दैट नेम ऑफ क्वालिटी इज नॉट दी अदर्स ग्रुप। आपकी जो क्वालिटी है इसमें किसी के पास वैसी क्वालिटी नहीं है। हो सकता है कि इनके पास जो क्वालिटी है इनमें किसी के पास, तो हर व्यक्ति अपने आप में खास होता है, उसकी अपनी एक आइडेंटिफाई होती है। मंतोष नाम के कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन आपकी जो फैस की बनावट है या जो आपकी पर्सनालिटी है वो व्यक्ति से मैच
नहीं कर, मिसमैच पक्का मिसमैच होगा, नहीं तो डबल डबल फिर मर्डर करिएगा, आप फंस जाएंगे। हाँ वही हाल होगा ना, इसलिए ना इस पर रोक लगाया गया। उसकी जिन, क्या ये सही है गलत, आप बताइए तो, ये सही गलत लिखे, गलत लिखे हैं, आप घबराइए नहीं, आप जो जानते हैं उसको बताइए। तो सही है ना, सही है ना बाबू, अब गलती अब ला और कहेंगे गलत है ना, गलत है, कहाँ गलत है, क्यों चलेगा यहाँ करते रहे। यहाँ तो सेंटेंस में जब शुरू में लगा दिए तो यहाँ स्मॉल एच का क्या मतलब है। राइट आंसर है, कहीं भी दुनिया के किसी भी सेंटेंस में अगर प्रॉपर नाउन लिख रहे हैं, चाहे वो मिडिल में आए, शुरू में आए, लास्ट में, उसको कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। यानी प्रॉपर नाउन स्टार्ट लर्निंग विथ मिडिल पोजीशन एंड लास्ट, कहीं भी आपको दिखाई दे, आपको पता है कि ये प्रॉपर नाउन है, तो वहां पे स्मॉल लेटर का प्रयोग नहीं करेंगे। कभी भी किसका प्रयोग करेंगे, ये भी अपने आप में प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन है। समझ में आ रही बात, हमारी बात समझ में आ रही है। प्रॉपर नाउन कहीं भी हो, चाहे सेंटेंस के शुरू में हो, चाहे सेंटेंस के लास्ट में हो, चाहे सेंटेंस के मिडिल में हो, चाहे सेंटेंस के ऊपर हो, चाहे सेंटेंस के नीचे हो, कहीं भी दिखाई दे, आप कटाक दे गलती काटिएगा, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि प्रॉपर नाउन है। अब बात एक और ध्यान रखेंगे कि प्रॉपर नाउन इज ए सिंगुलर वर्ड्स दैट गेट्स द सिंगुलर वर्ब। बात हमारी समझ रहे हैं, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, जब एक से अधिक प्रॉपर नाउन जुड़ते हैं तो वे प्लूरल रूप में आ जाते हैं। बात हमारी समझ रहे हैं, जब एक से अधिक प्रॉपर नाउन को जोड़ा जाता है तो वे प्लूरल रूप में आ जाते हैं और उस स्थिति में उनके लिए वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है। वर्ब का मूल रूप प्लूरल होता है। बात हमारी समझ, मूल रूप मतलब समझ रहे हैं ना। रीड, ईट, गो, ये V1 कहा जाते हैं, इन्हीं को मूल रूप कहा जाता है, फर्स्ट रूप इन्हीं को कहा जाता है। ये प्लूरल होते हैं। अगर इनको सिंगुलर बनाना हो तो क्या करते हैं, कहां यस लगाएंगे इसमें और कहां यस लगता है, इसमें यस लगाते हैं। क्यों यस होगा, क्यों यस होगा, ये तुम्हें जानना चाहता हूं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आप लोग बोलिएगा। नाउन पढ़ाया जा रहा, अभी प्रॉपर नाउन की केवल चर्चा हो रही है। हम केवल चर्चा किसकी कर रहे हैं, बस अभी चर्चा केवल प्रॉपर नाउन की हो रही है। क्यों इसलिए नहीं लगाएंगे बाबू, आप बताइए, जानते हैं। आगे हम यहाँ रीड लिख दिए तो इसमें हम कह रहे हैं कि नहीं इसमें यस लगेगा, आप कह रहे हैं कि यस लगेगा, तो इसका तर्क होना चाहिए। क्यों यस होगा, अगर यस नहीं होगा तो क्यों नहीं। हाँ बोलिए, आप बताइए क्या बात, कहाँ संकट सोच में पड़े हैं आप। इसका कारण एक ही है बाबू कि जिस शब्द के अंत में अगर वावेल दिखाई दे आपको, वहां यस का प्रयोग करेंगे, और जहां कॉन्सोनेंट दिखाई दे वहां यस का। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। अच्छा ईमानदारी से बोलिए, पंडित जी पहले से पढ़े ना, याद नहीं है, डीपली नहीं है। आप लोगों को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में, हाँ बोलिए क्या बात। ऑक्स क्या करते हैं इसमें, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है। तब कहां से, हम तो वर्ब की चर्चा कर रहे हैं ना, यहाँ कौन सी हम लिखे हैं, और ये क्या है, तो नाउन के साथ वर्ब की तुलना आप क्यों कर रहे हैं। इसका अलग रूट है, इसका अलग रूट है। आपको जाना है छपरा से मधुबनी, आप चले गए हाजीपुर रूट में। बात हमारी समझ में आ रही है, ये वर्ब के लिए मैं अभी चर्चा कर रहा हूं, और ऑक्स अपने आप में एक नाउन वर्ड है। बात समझ रहे हैं, नाउन की जब चर्चा, बात समझ रहे हैं, अलग अलग वर्ड्स के अलग अलग, जैसे आप पियानो, पियानो, डायनेमो, कंटेनो, जीरो, इनके साथ एस का प्रयोग किया जाता है। जबकि वो लगा है तो ये अपने आप वर्ड्स अपने आप में नाउन है, वर्ब नहीं आते हैं। ये पियानो, कंटेनो, डायनेमो, जीरो, इनके सब प्लूरल बनाना हो तो इनके साथ एस का प्रयोग किया जाता है। एस का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। क्या नाम है, पियानो, कंटेनो, डायनेमो, जीरो। ओ देकर, जीरो देकर, ओ देकर आप एस का प्रयोग नहीं करेंगे इसके साथ, हमेशा इसके साथ इसका ही प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रही बात हमारी, आइए इसके बाद आगे चलते हैं। अभी इसमें समझ में आया, प्रॉपर नाउन इज बिगिनिंग विथ ए कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन की शुरुआत हमेशा
कैपिटल लेटर से होती है, चाहे वह किसी सेंटेंस के शुरू में हो, चाहे सेंटेंस के लास्ट में हो, चाहे सेंटेंस के मिडिल में, कहीं भी आपको अगर प्रॉपर नाउन दिखाई दे तो आप किस लेटर में लिखेंगे? कैपिटल लेटर। अगर वरना किसी अंग्रेजी एक्सपर्ट के पास आपकी कॉपी चली गई तो काट के पूरा गोला बना कर रख देगा वो, समझ रहे ना? इसीलिए कहा जाता है कि भाषा पर ग्रामेटिकल पकड़ होना जरूरी है, तभी आप भाषा का ज्ञान रख सकते हैं, वरना वो पूरा, समझ रहे ना? दूसरा नियम इसका कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, इसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। तीसरी बात कि प्रॉपर नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं हो सकता, प्रॉपर नाउन किसी आर्टिकल्स के साथ नहीं आ सकता। बात हमारी समझ रहे हैं? अब आइए इसका अगला नियम बताते हैं। आज के बाद नहीं फंसेगा प्रॉपर नाउन, अपने आप में खास नामों को जाहिर करने वाला ही प्रॉपर नाउन है। जैसे शेर खान, आई वांट टू वॉच द मूवी ऑफ विक्रम बत्रा, बात समझ रहे हैं? तो विक्रम बत्रा, अच्छा विक्रम बत्रा जो नाम है ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये बिलोंग्स टू ए सोल्जर, कैप्टन। तो कैप्टन की जब बात होगी तो उस ग्रुप में और भी कैप्टन है, तो कैप्टन अपने आप में कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन जब हम आपके नाम को डिनोट करें तो कहां चला जाएगा? क्लियर हुआ? आगे बढ़े, आइए चलते हैं, आगे चलते हैं हम। अरे आपको अंग्रेजी बहुत लोग पढ़ाया होगा, लेकिन पढ़िए हमसे यार, एकदम कोई नहीं फंसेगा। अब इसके बाद इसका प्रयोग आता है बाबू, आप एमटीएस एग्जाम में बैठिएगा ना, नाउन वर्ड छांटने के लिए आप देख लेगा एंथुसियास्ट, एक्सपेक्टेशन, प्रीडेंस। अब आप एबीसीडी तो पूछेगा नहीं, मीनिंग देगा आज, लेकिन आपको पकड़, इसका भी ट्रिक है कि किस शब्द के अंत में अगर क्या आपको दिखाई दे तो अपने आप में नाउन हो जाएगा, पढ़ाएंगे उसको। पहले आप आइडेंटिफाई होइए। आइए इसके बाद, अब किसी विषय के नाम को सब्जेक्ट, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत ही आता है। किसी विषय के नाम को डिनोट करने के लिए, किसी विषय के नाम को डिनोट करने के लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और वह विषय प्रॉपर नाउन होता है। क्या होता है? जैसे फिजिक्स, फिजिक्स इज ए हार्ड सब्जेक्ट, फिजिक्स इज ए हार्ड सब्जेक्ट। सही बात है? मैंने भौतिक एक कठिन विषय, भौतिकी एक कठिन विषय है ना? तो ये यहां जो है किसी विषय को डिनोट कर रहा है, तो विषय सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, तो इसके लिए वर्ब कैसा लगा है? समझ रहे बात? लेकिन जब यह किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ जाता है, लेकिन जब यह किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ जाता है तो इसको प्लूरल बनाया जाता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं। जैसे फिजिक्स ऑफ एच.सी. वर्मा डैश हार्ड। अब यहां पर वर्ब आपको दे देगा, भरने के लिए और आर, क्या भरिएगा? क्या क्यों आर होगा? क्योंकि ये किसी विषय की बात नहीं हो रही, किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रही बात हमारी? सामान्य सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, उनके लिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब वह किसी व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है, उसको आइडेंटिफाई करने लगता है, तो अपने आप में प्लूरल हो जाता है, और उसके लिए वर्ब कैसा लगता है? प्लूरल। फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, हार्ड सब्जेक्ट, लेकिन फिजिक्स ऑफ एच.सी. वर्मा, अब यह साबित कर रहा है कि फिजिक्स में भी किसका फिजिक्स? हाँ, तो वहां आर प्लूरल वर्ब का प्रयोग, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग वहां नहीं हो। ये अपने आप में भी एक प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन। अब आगे चलें, प्रॉपर नाउन का एंडिंग हो गया, एक बार समझिएगा ध्यान से। प्रॉपर नाउन किसी खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते, जैसे इनका नाम मंतोष है, आपका नाम राजीव है, इनका नाम सुनील है, उनका नाम सोनू है, उनका नाम सुमित है, उनका नाम अंकित है। तो जिनका भी जो नाम है, जिनका भी जो नाम है अपने आप में खास है, और उसको प्रॉपर नाउन से डिनोट कर। लेकिन अगर हम कह दें कि मंतोष, तो मंतोष इज ए बॉय, अब यहाँ बॉय की जब चर्चा होगी तो बॉय अपने आप में क्या हो जाएगा? क्योंकि मंतोष भी बॉय के ग्रुप में है, अंकित भी बॉय के ग्रुप में है, सोनू भी बॉय के ग्रुप, तो कॉमन का मतलब हो गया कि वह उस जाति समूह का बोध कराता, यानी उस समूह के अंतर्गत जो आते हैं उनका बोध कराता। थोड़ा एक वाक्य लिख रहे हैं,
ध्यान दीजिएगा, पहले इसको क्लियर करते हैं, पहले डिफिनेशन, पहले पांचों समझा देते हैं, उसके बाद लिखवा देंगे, है ना, नहीं तो फिर बार बार लिखना समझाना, उससे बेहतर है कि पहले हम समझ लें, उसके बाद हम। अब प्रोपर नाउन में कोई दिक्कत है? प्रोपर नाउन का फैक्ट याद रखेंगे कि यह हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, चाहे कहीं भी आपको दिखाई दे प्रोपर नाउन, आप स्मॉल लेटर का प्रयोग इसके साथ किसी आर्टिकल को भी दिखे तो सटाक दे गलती काटिए, अगर ये नाम कहीं दिखाई दे तो तुरंत बिना आंख मुदले उसको गलत काटिए। आप कहीं आपको दिखाई दे, ये राम नहीं होगा, होगा कहीं भी अगर प्रोपर नाउन के पहले कहीं आर्टिकल्स कोनो दिखाई दे, आर्टिकल से एंड होते हैं, अगर इस तीनों में से कोई भी आर्टिकल्स आपको अगर दिखाई दे प्रोपर नाउन के पहले तो सीधे गलत काटिए। प्रोपर नाउन अपने आप में सिंगुलर होता है, और इसके लिए कैसे वर्ब का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। प्रोपर नाउन किसी सब्जेक्ट को भी डिनोट करता है, लेकिन सब्जेक्ट की सामान्य अवस्था को दर्शाई जाए तो उसके लिए वर्ब सिंगुलर आएगा, लेकिन वो किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ जाए तो उसके लिए वर्ब क्या हो जाता है? ये है प्रोपर नाउन का फैक्ट। अब हम चलते हैं किसमें? कॉमन नाउन। आइए कॉमन नाउन, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसे पढ़े हैं ना, ईमानदारी से बोलिए, पढ़े हैं, पढ़े हैं, तो पकड़ होना चाहिए नाउन पर आप लोगों। जैसे कॉमन नाउन का एक डिफिनेशन लिख रहा है, जैसे कॉमन नाउन का एक डिफिनेशन लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन क्या है? व्हाट इज कॉमन नाउन? आप बताइए, कॉमन नाउन क्या है? समूह को डिनोट करे उसको कॉमन नाउन कहते हैं। क्या होगा, कोई बताएगा? आप इधर कौन बोला पढ़े हैं? खड़े होइए आप। हेलो हेलो, हाँ हाँ, कॉमन नाउन क्या है? थोड़ा डिफिनेशन दीजिए, बताइए थोड़ा कॉमन नाउन के बारे में, बोलिए। खास, खास तो होगा नहीं कॉमन नाउन, खास का मतलब तो प्रोपर नाउन में आ गया। बोलिए, क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन किसी समूह को दर्शाता है, किसी समूह की चर्चा को व्याख्या करता है। जैसे पीपल, लोग, तो लोग कहने का मतलब क्या? एक आदमी। जैसे फेयर, मेला, मेला एक आदमी, आर्मी एक आदमी, CISF एक आदमी, समझना, BSF एक आदमी, यानी समूह का बोध हो रहा है, यानी वह समूह का घोतक है। लेकिन समूह में भी विशेष परिस्थिति के लिए, यानी सबकी दशा एक जैसी उसमें दिखाई देगी। अब आपको CISF को खड़ा कर दीजिए, BSF को खड़ा कर दीजिए, तो उसका समूह यही है कि वर्दी भी एक जैसी होगी, जवान की जो फैकल्टी सेक्शन भी होगी एक जैसे होंगे, यानी वह उस समूह के दायरे को दर्शाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये कॉमन नाउन, सॉरी, ये कलेक्टिव नाउन डिनोट्स लर्निंग ए ग्रुप ऑफ कलेक्शंस ऑफ, यानी उस समूह के या उस तथ्य के परिवेश की चर्चा जो करता है उसको कलेक्टिव। इसको 3 भाग में बांटा गया है। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा है, नहीं होगा किताब में पढ़े हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले चर्चा हम ग्रुप कलेक्टिव नाउन की करेंगे, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन की। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो होता है वास्तव में भिन्न भिन्न सदस्यों का एक समूह है। क्या? भिन्न भिन्न सदस्यों का एक समूह है। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर का स्पेलिंग थोड़ा आप लोग बोलिए, हम बोलो। NITUR, सही है।
FURNIT मीनिंग पर भी थोड़ा तो पकड़ बनाएंगे, क्योंकि मीनिंग करेक्शन भी करने के लिए आता है। फर्नीचर में कहीं आई गायब रहेगा, कहीं डी गायब रहेगा, कहीं टी गायब रहेगा, आपको सही मीनिंग पर करेक्शन लगाना लिखवाएंगे, उस सबका ट्रिक भी। फर्नीचर का मतलब क्या होता है? फर्नीचर को हिंदी में क्या कहते हैं? लकड़ी वाले जो मेजरमेंट्स होते हैं उनको। तो फर्नीचर में कुर्सी भी आता है, बेंच भी आ जाएगा, टेबल भी आ जाएगा। कि अलग अलग सदस्य हुए कि नहीं हुए? कुर्सी एक अलग क्वालिटी हो गई, बेंच एक अलग क्वालिटी हो गया, टेबल एक अलग क्वालिटी हुआ। यानी भिन्न भिन्न सदस्यों का एक समूह जब एक साथ जुड़ जाता है तो उसी जुड़े हुए शब्द को जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। बात हमारी समझ में आ रही है? फर्नीचर में ही नहीं है कि केवल आपको कुर्सी ही आएगा, फर्नीचर में केवल कुर्सी आता है, बेंच भी आ जाएगा, टेबल भी आ जाएगा, हाँ हाँ, मतलब बेड भी, पलंग जो जिसको आप कहते हैं वो भी आ जाएगा, खटिया भी आ सकता है, फर्नीचर आ सकता है ना बाबू? हाँ, यानी हाँ, क्या बोल रहे बाबू? फर्नीचर में केवल लकड़ी का सामान आता है। फर्नीचर्स का मतलब कि जो मानवीय दैनिक जीवन की निजीभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ड्रेसिंग भी आ सकता है, तो ड्रेसिंग में केवल लकड़ी है, उसमें मेटल्स भी लगे रहते हैं। यानी आप हमारी बात समझ रहे हैं? अलग अलग समूहों को मिलाकर एक नया समूह तैयार किया जाए, जिसको हम जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे मशीनरी, सीनरी भी हो सकता है। क्या हो रहा है सीनरी माने? CNERY, सीनरी। हाँ, मशीनरी, सीनरी, ज्वेलरी, ज्वेलरी भी हो सकता है। ज्वेलरी का मतलब केवल, समझ रहे हैं ना? तो ज्वेलरी इसके अंदर आ सकता है। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, जनरल मतलब जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। सीनरी मतलब क्या होता है? सीनरी, मशीनरी हो सकता है। मशीनरी लाइन, पिस्टन, बायरिंग समूह का घटक है। समझ रहे बात ना? मशीनरी का मतलब जो मशीन बना है वह मशीन में एक ही प्रकार के पार्ट्स नहीं लगे हैं, उसमें लाइलन भी लगा है, उसमें पिस्टन भी लगा है, उसमें हाँ, जो कुछ भी है उसको मशीनरी भी इस ग्रुप में अंदर। सीनरी मतलब क्या बताएंगे? मशीनरी, सीनरी, ज्वेलरी, क्रॉकरी, ब्रोकरी, ये जितने भी शब्द हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। यानी वो अलग अलग से इकट्ठा होकर एक नए समूह का निर्माण करते हैं। अब मशीन को तैयार करने के लिए किसी लाइलन से ही मशीन नहीं बनेगा, किसी पिस्टन से ही मशीन नहीं बने, किसी बेयरिंग से ही मशीन लेकिन जब ये समूह में आकर किसी चीज को निर्माण करना चाहे तो आसानी से निर्माण। तो वही मैं जानना चाहता हूं कि सीनरी मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीनरी? क्या साइड की बात में नहीं बोल रहा हूं, सीनरी की बात में बोल रहा हूं। सीनरी का मतलब प्राकृतिक दृश्य होता है। प्राकृतिक दृश्य, तो प्राकृतिक दृश्य में पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, पहाड़ का भी नजारा हो सकता है, आपके घरों की बागियां भी हो सकती है, तो उस समूह का भूतक है। समझ रहे बात हमारी? अब क्लियर हुआ जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। अब आइए इसके बाद हम चलते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। पानी पिलाएंगे आप? समझ में आना? लिखवाएंगे इसके बाद। आइए देखिए इसके बाद जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्लियर हुआ? एक बार और समझ लीजिए इसको। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन अभी बताएं, थोड़ा अभी आप बताइए तो अभी बताएं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या है? क्या आप बताइए, एक मिनट, आप में से कोई बताए जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या है? आप बताइए। हाँ हाँ, एक अनेक वस्तुओं को मिलाकर, जैसे
मशीन का पार्ट, जैसे आप लाइन एंड पिस्टन कह सकते हैं ना, सही बात है। और जैसे आप प्रोपर नाउन का डिफिनेशन दीजिए थोड़ा। प्रोपर नाउन का डिफिनेशन दीजिए। बोलिए। बोलिए बाबू, क्या प्रोपर नाउन का अभी बताएं, बताइए थोड़ा, आपको डिफिनेशन दीजिए, अभी बताएं। बोलिए। सेंटेंस में क्या? आइए बैठिए, हम बताते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन की। ग्रुप कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? ग्रुप कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि इससे समूह का बोध होता है, लेकिन उस पूरे ग्रुप का बोध होगा। उसमें आप किसी भिन्न भिन्न जाति या समूहों को इकट्ठा करके एक नया समूह नहीं बना सकते। बात हमारी समझ रहे हैं? जैसे पिजेंट्री, क्या होगा इसका मतलब? पिजेंट्री माने क्या होता है? पिजेंट्री, पिजेंट्री कृषक समाज। पिजेंट्री, पिजेंट माने होता है गरीब किसान, और पिजेंट्री जो शब्द है वह कृषक समाज का। सेंट्री, सेंट्री सभ्य समाज। तो जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को अब अलग अलग विभक्त नहीं किया जाता। जैसे पीपल, तो इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, यानी यह ऑलरेडी एक समूह में ही आते हैं, और इनमें किसी भिन्न भिन्न समूहों को इकट्ठा करके एक नया समूह नहीं बना जा सकता। इनकी जो अवस्था होती है वह सेम होती है, उसकी अवस्था और उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और इसके लिए वर्ब हमेशा क्या आता है? प्लूरल आता है। इसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते और ना ही इसको हम तोड़-ताड़ कर सकते हैं। यह ऑलरेडी प्लूरल होता है, इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात पीपल कहने से, आर्मी कहने से समूह का बोध होगा, पीपल कहने से लोगों के समूह का बोध होगा, लेकिन जब यह ग्रुप करेक्शंस के रूप में आएंगे तो ये इनके लिए उचित है कि इनके साथ किसी भी तरह का हम डिटेलेशन यानी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। समझिए बात? ये ग्रुप करेक्शन हो गया, ग्रुप करेक्टिव नाउन। और उसके बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव करेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। और देखिए इसमें क्या होता है कि जब इनसे समूह का बोध होगा और इनकी जो अवस्था अगर सकारात्मक आएगी, सकारात्मक का मतलब कि किसी पहलू को लेकर सबका सम्मति एक है, तो उसके लिए वर्ब सिंगुलर होगा। अगर किसी सम्मति पर इन दोनों की किसी कमेटी की सदस्यता नहीं मानी जाती है तो ये अपने आप में क्या हो जाएंगे? प्लूरल वर्ब का प्रयोग लेके आएंगे। जैसे कमेटी, क्या होगा कमेटी का स्पेलिंग बताइए? वाई COMME डबल, फिर से बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? CO हाँ डबल M डबल M एक आदमी बोलिए ना खड़ा होगा। COMMI TTE, सही है। हाँ हाँ बोलिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। COMMI TTE, ठीक है, कमेटी सही है। अब आइए इसकी चर्चा हम करते हैं। COMMI TTE, सही है, सही है।
सही है, सही है। ठीक है। कमिटी मैंने क्या होता है? अब कमिटी का भी बनेगा, लेकिन जब कमिटी का सेंटेंस, जब हम कमिटी का प्रयोग किसी सेंटेंस में सकारात्मक पहलू के लिए करेंगे, जैसे कह सकते हैं कि माई कमिटी स्टेटमेंट इज राइट। आज जब कह दें कि माई कमिटी स्टेटमेंट, तो वहां हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि सम्मति, कमिटी का बोध कब होगा? जब हम एकजुट रहेंगे। बात हमारी समझिएगा, कमेटी का बोध कब होगा? जब हम एकजुट रहेंगे। तो जब एकजुट रहेंगे तो सिंगुलर का काम करेंगे, और जब नहीं पटेगा, झगड़ा होगा, तो हम अलग अलग सम्मत से रहेंगे, तो वो अपने आप में प्लूरल हो जाएगा। अब वहां कमिटी, वो कमिटी नहीं, तो कमिटी भंग हो गया, तो उसके लिए हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यही डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही होता है बांटना। डिस्ट्रीब्यूट माने क्या होता है? अपने आप में वर्ब को ही डिनोट करता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना होता है। तो जब हम किसी सेंटेंस में समूह के रूप में अपनी मनोदशा या अपनी सम्मति किसी एक तथ्य को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो वहां वर्ब सिंगुलर होगा। लेकिन जब सम्मति नहीं बने, तो वहां वर्ब क्या हो जाएगा? कमिटी स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो नॉट ई, रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि सम्मति नहीं बन रही है। कमिटी स्टेटमेंट इज राइट, तो इसका अर्थ है कि समूह के जितने भी लोग हैं, सबका सम्मान सही है, सबका मत एक ही पक्ष पर है। तो वहां हम इसका प्रयोग, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव कहा जाता है। बांटने की प्रक्रिया पर आधारित सर्वसम्मति, जिसको अनोनिमस कहा जाता है। अनोनिमस मतलब होता है सर्वसम्मति, अर्थात सर्वसम्मति की जहां बोध होगी, वहां अपने आप में सिंगुलर को डिनोट करेगा। और जब वहां सर्वसम्मति की बात नहीं होगी, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। यह है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। क्लियर हुआ? कलेक्टिव नाउन क्लियर हुआ? अब आते हैं मैटेरियल नाउन। अभी कोई डाउट है? तीनों क्लियर हो गया ना? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ग्रुप का मतलब यह होता है कि उसमें किसी दूसरे समूह को शामिल, अब सैनिक के जहां शिविर है, सैनिक जिसमें बीएसएफ हो चाहे आर्मी के सैनिक हो, आप जाकर हूं, आप खड़ा हो जाइए, हाँ वो सैनिक है, उस समूह से आप अलग हो गए। आपको सिविलियंस के दायरे में रखा गया, नॉट बी डिफेंस। आप सिविलियंस के दायरे में आते हैं, तो सिविलियंस का सीक्रेट डिफेंस को नहीं दिया जाता, और डिफेंस का खास तौर पर सीक्रेट सिविलियन के पास नहीं आता। डिफेंस वाला सिविलियन बन सकता है, बन सकता है, बन सकता नहीं, बन सकता, लेकिन क्या सिविलियन डिफेंस बन सकता है? सब नहीं बन सकता है, सबके साथ लेकिन यह अवस्था लागू नहीं होती। अब जिसका उम्र 45 साल हो गया, आपको चीज काउंटर डिफेंस से नहीं हो, 45 से रिटायर के बेरा हो जाएगा। बात हमारी समझ रहे हैं? लेकिन 45 साल का डिफेंस का आदमी सिविलियंस बन सकता है, क्योंकि वो त्याग पत्र देकर सिविलियंस बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है ना? तो जहां पर समूह की उस क्वांटिटी की चर्चा हो जिसके लिए वो जाना जाता है, तो वह ग्रुप ऑफ कलेक्शन होगा, यानी ग्रुप कलेक्टिव नाउन होगा। क्लियर हुआ? आज हम जानते हैं, आप लोग एक बात बताएं, आज हम मूड आए थे मरा के नाइजेशन पढ़ाएं, सोचे कि नाइजेशन पढ़ा देते हैं कि आप लोग कहीं एमटी भाई ये चीज नहीं पूछता है, आपको कंपटीशन में ये चीज नहीं मिलेगा, ये बेसिक चीज है। लेकिन अगर ये नहीं जानते आप छत पे चढ़ना है, तो पहले सीढ़ी पर चढ़िएगा ना, ऊपर जाकर छतों पर एडवर्टाइज लैंडिंग करिएगा। अब ये चीज अगर आप नहीं जानते हैं, तो फिर नाइजेशन से कुछ नहीं बुझाएगा। अब उसमें आई का माई हो जाएगा, माई का माइन हो जाएगा, पता ना चलिए कब माई भइल कब माइन भइल, दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए पहले इसको हमको पता चला ऑफिस में कि आप लोगों का बेसिक भी साफ, थोड़ा बोलिए, हम ठीक हम बेसिक पढ़ा देंगे। आप लोग इस बात को हमसे भी कह सकते थे, बेसिक हम नहीं पढ़ो, ऐसा थोड़े हैं, आप हमसे भी कह सकते। ठीक है, अच्छा चीज। आइए हम लोग चलते हैं अपने विदेशी कंपनी है, उस कंपनी का क्या नाम है? चुप रहिए। पकमा, पकमा के अंदर टोटल नाउन आ जाएगा, नाउन की सारा नाम आ जाएगा। क्लियर हो गया? प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया, कॉमन नाउन क्लियर हो गया, कलेक्टिव नाउन क्लियर हो गया। अब हम किसकी चर्चा करेंगे? आइए मटेरियल तैयार करते हैं हम लोग। नाउन किस भाषा का वर्ड है?
किसको डिनोट करता है? बहुत बढ़िया, थैंक यू। एकदम याद रख, देखिए पढ़िए तो कुछ अलग पढ़िए, एकदम लगे कि हाँ पढ़े हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है। आइए, मटेरियल नाउन क्या कहता है? मटेरियल नाउन डिनोट्स ऑफ क्रिएटेड टू मैटर, काउंटिंग, वेट, लिफ्टिंग, समझना, जिसे माप तौल की दुनिया में परिचित किया जाए, जिसको माप तौल की दुनिया में परिचित किया जाए, वह नाउन अपने आप में क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और उसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे वाटर, वाटर मटेरियल नाउन है। वाटर आर होगा कि वाटर इज होगा? इज होगा। क्यों इज होगा? क्योंकि मिल गया क्लियर? मटेरियल नाउन, जो मटेरियल नाउन होता है वो सिंगुलर होता है। अब यहां से पूछ देना, वाटर, वाटर के साथ इज क्यों होगा? क्योंकि ये एक मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है और इसके लिए सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग हम करते हैं। ड्रग्स, 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 समझ रहे हैं? ड्रग्स, ड्रग्स नहीं, ड्रग्स, ड्रग्स क्या होता है इसका मतलब? ड्रग्स बताइए, देखिए स्पेलिंग लिखित है। हाँ बोलिए, क्या बोले हो? बोलिए बोलिए। क्या हुआ ड्रग्स का मतलब बताइए? सारे हम परेशान रहते हैं, दिमाग खराब, क्या करने। बोलिए। क्या होगा? ड्रग्स का दो मीनिंग होता है। ऊपर वाला मतलब क्या होता है? अभी भर रहा है अपने आप में। चाचा खाद, खादर, ये वर्ब है अपने आप में। अलग अलग, दोनों का मीनिंग सेम, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है। ये जो है मटेरियल नाउन है, लेकिन यह प्लूरल है। दुनिया का इकलौता मटेरियल नाउन ड्रग्स, जिसका मतलब कूड़ा होता है। कूड़ा कचरा समझ रहे हैं? ये अपने आप में प्लूरल होता है और कभी भी ड्रग्स दिखाई दे आपके, तुरंत उसके बाद आर का प्रयोग करेंगे, नॉट इज, यानी इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। ये अपने आप में इकलौता मटेरियल नाउन है, पदार्थ वाचक संज्ञा जिसको कहते हैं, जो प्लूरल आता है। बाकी दुनिया के जितने भी मटेरियल नाउन है सब अपने आप में क्या है, और उनके लिए किस वर्ब का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि ये प्लूरल है तो ड्रग्स इज नहीं होगा, ड्रग्स आर होगा। लेकिन वाटर इज होगा, वाटर आर का प्रयोग हम, ऑयल इज होगा, ऑयल आर का प्रयोग हम, ड्रिंकिंग इज होगा, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग समझ रहे हैं क्या? पानी पीना, कलर, रंगीन पानी है ना, कलर वाटर, कलर वाटर ना। चलिए अब क्लियर हो गया। और ये एक अपने आप में वर्ब है, ये प्लूरल रूप में है कि सिंगुलर रूप में है? क्या? सिंगुलर रूप में। हाँ, कंफ्यूजन में नहीं रही है। मटेरियल नाउन क्लियर हुआ? मटेरियल नाउन क्लियर हुआ? मटेरियल नाउन से किसी पदार्थ के समूह का बोध होता है, लेकिन मटेरियल नाउन का फैक्ट क्या है? उसके साथ हम किसी आर्टिकल्स का प्रयोग, वाटर, ये वाटर होगा, दी वाटर होगा, होगा नहीं होगा।
लेकिन विशेष परिस्थिति में होगा। हम आपको बताए ना अभी, जैसे लिख सकते हैं वाटर द रोजेज, तो जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे, जिनको बता दिए वो हमारे पास पहले से पढ़े हैं उनके लिए नहीं है, जो नहीं पढ़े नहीं जानते उनके लिए, इसलिए शांत रहने का प्रयास करिएगा। वाटर दी रोजेज, इसका हिंदी कौन बताएगा? उनको छोड़ के इसका हिंदी बता दीजिए आप। वाटर द रोजेज, असफलता एक चुनौती है, तुम उसे स्वीकार करो, देखो क्या कमी रह गई सुधार करो, जब तक सफल नहीं हो जाते नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो। कोशिश करिए, एकदम सफलता कोई योग नहीं। चलो इसका ही बताइए, वाटर द रोजेज। आप इतना ध्यान रखिए कि इंग्लिश अगर हमारी आप कंटिन्यू क्लास पढ़ ली बस आप मास्टर बन जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, इसमें दावा है कि आप पढ़ाइएगा उसके बाद अंग्रेजी। कहीं से एकदम कन्याकुमारी से कश्मीर का भ्रमण कर रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या इसका हिंदी बताइए, आप लोग इसको बताए हिंदी। हाँ बताइए, जानते हैं जो बताइए। गुलाब को पानी दो, गुलाब को पानी दो, गुलाब के पानी, गुलाब जल नहीं, नहीं बाबू यहाँ गुलाब जल क्या कर रहा, यहाँ गुलाब जल का कौन काम है, यहाँ गुलाब जल का कोई काम नहीं, रोज वाटर कोई भी नहीं करेगा। अब आप राम जाती है नहीं ना लिखिएगा, उसके लिए कुछ शब्द की गरिमा बनाई गई है ना, जिसके साथ किस शब्द की व्याख्या करनी है। क्या बताओ, नहीं जानते हैं आप। उनका सही था, बहुत अच्छा, थैंक यू बाबू, बहुत अच्छा तुम सही बताई। वाटर द रोजेज का मतलब होता है कि गुलाब को सींचो, गुलाब को पानी दो, सींचना, पानी देना का मतलब यहाँ सींचना हुआ। तो सींचना अपने आप में क्या है? अरे सींचना, सांप सींचते हैं, तो सींचना अपने आप में क्या है? नाउन है, प्रनाउन है, वर्ब है, वर्ब क्या है? सींचना क्या है? आप पानी सींच रहे हैं, तो सींचना क्या है? अरे क्रिया है, वर्ब है, तो यहाँ वाटर वर्ब का काम कर रहा है, ये वाटर वर्ब है यहाँ। आई अभी पंडित जी बोले ना कि आई सारे वाटर वर्ब, अब यहां भी वाटर लगा है, तो यहां वाटर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों एडजेक्टिव का काम कर रहा है? कि मैंने एक पानी वाली चिड़िया को देखा, तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को मतलब उसे क्या कहते हैं? विशेषण नहीं कहते, एडजेक्टिव कहते हैं। तो उसकी खासियत है कि पानी में तैर सकती है, चल सकती है, तैर सकती। अब यहाँ वाटर के पहले लगा है, जबकि सामान्य रूप से हम किसी वाटर के पहले का प्रयोग आर्टिकल्स आता ही नहीं है, लेकिन ये सही अपवाद है। अपवाद समझ रहे हैं क्या? बहुत रेयर में आपको मिलेगा, देखिए रेयर केस में ऐसा होता है, लेकिन सामान्य रूप से हम इसके साथ इसका प्रयोग, जब सिंपल लिखिएगा तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ, एक गिलास पानी। यहाँ वाटर नाउन का काम कर रहा है, देखो इसके पहले नहीं लगा है, तो यहाँ वाटर नाउन है। कौन सा नाउन है? और नाम तो हम जान रहे हैं, पानी नाम है। कौन सा नाउन है? सिंगुलर और प्लूरल की चर्चा में नहीं, नेम को डिनोट में नाम पूछा, कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन है। क्यों मटेरियल नाउन है? ऊपर आप क्यों मटेरियल नाउन है? क्या पानी को गिना, ये माप तौल की दुनिया से परिचित है, तो जो माप तौल की दुनिया से परिचित हो तो अपने आप मटेरियल नाउन है। आप कंफ्यूजन में नहीं रहिए, जो बोलिए स्पष्ट बोलिए। आपको आपका वेट किया जाए, 50 केजी के हैं, तो 50 केजी आपका वेट है, तो अपने आप में क्या है? क्लियर हुआ? अब लास्ट परिभाषा बचा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्लियर करते हैं। अब यहां तक कोई दिक्कत किसी को? फिर एक बार हम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्लियर कर देंगे, उसके बाद लिखवा देंगे। प्रोनाउन भी पढ़ना पड़ेगा, प्रोनाउन भी पढ़ना पड़ेगा। प्रोनाउन पढ़े हैं ना आप लोग? बुक से पढ़े नहीं है प्रोनाउन? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन? एक में चुप रहिए। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आप लोग में से कोई बताए?
मैट्रिक में क्या नंबर है अंग्रेजी में? अंग्रेजी में कितना नंबर आप लोग मैट्रिक में? कितना नंबर है? आएंगे मैट्रिक में एकदम बाउंड्री लाइन पे खड़ी है। अच्छा जी, नहीं बताइए कितने भेद होते हैं प्रोनाउन के कितने भेद? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन? आप बताइए, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन? कौन कौन खड़ा है? खड़ा होइए, खड़ा होइए। कौन कौन छे हैं तो बताइए हमको। आप बताइए, आप बताइए प्रोनाउन के कितने भेद हैं? 6। और लीजिए ना, यहीं पे बाइकाट हो गए, 10 गो होता है। ठीक है, प्रोनाउन पढ़ाना पड़ेगा। हम सोच रहे हैं कि जो ग्रामर का जो मेन पर्सन जो पूछता है कंपटीशन में, उसको हम पढ़ा, तो बेसिक पढ़ाने में लग जाएगा 2-3 महीना। बेसिक पढ़िएगा ना, ये भी पढ़िएगा। बेसिक तो पढ़ा रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए बेसिक से पढ़ाएंगे। बेसिक पढ़िए, कोई बात नहीं। आइए, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप अपने आप को कभी भी कम मत आंकिएगा। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा हो। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैंने इस बंजर भूमि से मृत्यु से जीवन खींचा है। समझा? मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वालों में मेरा नाम नहीं, तो मुझे कब तक रोकोगे? आप पढ़िए, एकदम अपने आप को हिसाब कभी मत मानिए कि हम कम हैं। आप में इतनी क्षमता है, आप डरते क्यों हैं? डरना नहीं है, समझे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैंने इस बंजर भूमि से मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वालों में मेरा नाम नहीं, तुम मुझे कब तक रोकोगे? समझे? तो आप मेहनत करिए, मेहनत करिएगा, इसी में सफलता मिलेगी। आइए हम लोग अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं। एरेस्टेड नाउन की चर्चा हो रही है। एरेस्टेड नाउन कहते किसे हैं? कि पानी गर्म हो गया, ले आओ थोड़ा ठंडा पानी। मोटिवेटर का भी काम करते हैं, बहुत बढ़िया मोटिवेटर। अगर आप नहीं पढ़ने की इच्छा हो, कभी आप आइए क्लास में, कहिए कि आज पढ़ने का मूड नहीं है, देखिए उसके बाद 10 मिनट के अंदर आप कहिए कि नहीं हम पढ़िए के जाएंगे, एकदम पक्का, उसमें कोई शक नहीं है। उसकी बहुत सारी तरकीबें, मोटिवेट करना, कैसे विद्यार्थियों को मोटिवेट, इसका भी हमने ट्रेनिंग लिया है कि क्लास के अंदर बच्चे अगर पढ़ना नहीं चाहते हैं तो उनको पढ़ने का क्या तरकीब, कैसे तरीका है, क्या तरीका है, कैसे पढ़ा सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं। दैट रिमेन्स 5 मिनट्स इंडिकेट फॉर मिस्टर उज्ज्वल सर। दैट्स अ 5 मिनट टाइम फॉर दी डिफिनीशन एज एरेस्टेड नाउन। दैट क्लास ऑफ इंडियन फॉर मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, आइए देखिए। एरेस्टेड नाउन वह नाउन है, वह संज्ञा है जिसका हम केवल अनुभव कर सकते हैं। फीलिंग्स, इट्स फीलिंग कैन नॉट सी एंड टच। ना हम उसको देख सकते हैं, जैसे ईमानदारी, ईमानदारी, ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। क्या है? आज के समय में तो इसका नाम भी लेना गुनाह है ना, लेकिन सत्य सत्य होता है। टू इज मे बी ट्रबल बट नॉट डिफिएटेड। सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन उसको पराजित नहीं किया। लेकिन आज टू इज ऑल्सो बी डिफिएटेड एंड लॉस्ट। आज के समय में सत्य को परेशान भी किया जा रहा है और उसको पराजित भी किया जा रहा है। अभी का जो दौर चल रहा है, क्या छोड़िए, ऑनेस्टी देख सकते हैं आप ईमानदारी को, ईमानदारी को देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं। आप समझते हैं इस बात? हवा को देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। बुढ़ापा
जवानी देख सकते हैं, फीलिंग्स है। आप समझ रहे हैं, बुढ़ापा को ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बल्कि उसका अनुभव किया जाता है। बुढ़ापा को देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वही चीज कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी कैन नॉट सी एंड टच, हम इसको देख नहीं सकते हैं ना छू सकते हैं, बट ऑल्सो फीलिंग्स, तो हम इसका अनुभव कर सकते हैं। ऑनेस्टी, अब ध्यान रखेंगे ये हमेशा सिंगुलर होता है, कभी आप ऑनेस्टी आर नहीं देखेंगे, कभी वाइड हुडनेस आर नहीं देखेंगे, बचपना, कभी कभी भी यह जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है अपने आप में सिंगुलर होता है, और इसके लिए सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे बोल्डनेस, हाइटनेस, ऊंचापन जिसको कहते हैं आप, तो ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो ऑनेस्टी यार कहीं आप लिखा हुआ देखे हैं किताब में? क्यों? अच्छा, आप तर्क किए जा सकते हैं बाबू कि ऑनेस्टी के साथ ही क्यों आएगा, आर क्यों नहीं आएगा? क्यों? राइट आंसर। किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम वर्ब का, प्लूरल वर्ब का प्रयोग, दुनिया की कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग, ये अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए हम इसके साथ आर का प्रयोग। क्लियर हुआ? अब आप बता सकते हैं, आप भी तर्क कर सकते हैं कि अगर यहां पर हम लिख दें ऑनेस्टी के बाद, बताइए बॉयहुड लिख सकते हैं, हाँ हाँ, या ब्रदरहुड, भाईजान, गुड। तो अब इसके साथ आप देख सकते हैं कि अगर इसके साथ कोई भी वर्ब आएगा तो क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, चाहे अगर इज आएगा, वाज आएगा, कोई भी वर्ब आएगा क्या आएगा? यानी हम किसी भी तथ्य पर जाएं, किसी भी स्थिति में जाएं, अगर हमको दिखाई दे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, या हमेशा सिंगुलर होता है। ध्यान रखें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जब वो समूह में किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा करे तो उसके साथ हम उसके साथ आर्टिकल्स का प्रयोग करें, जैसे द ऑनेस्टी ऑफ राम, यानी राम की ईमानदारी। अब यहां पर राम के साथ दी का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा हो रही है यहां, लेकिन सामान्य रूप से हम इसके साथ आर्टिकल्स का प्रयोग, आप सामान्य रूप से किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर। लेकिन अगर आप विशेष परिस्थिति में करते हैं तो एक अपवाद है, उसको नहीं के बराबर माना जाता है, नहीं के बराबर है। जैसे 2 and 2 is 4, क्या 2 and 2 is 4, ध्यान दीजिएगा, और 2 and 2 are 4, 2 and 2 are 4, ध्यान दीजिएगा, 2 and 2 is 4। अच्छा, ये नाउन प्रोनाउन क्या है? ये कौन सा नाउन है? कौन नाउन है? कौन नाउन है ये? क्लास खत्म होने के बाद आप एंट्री ले रहे हैं, वाई आर सो दैट मोर एंड मोर कमिंग लेट। कोई बात नहीं, चलिए। 2 and 2 is 4, 2 and 2 are 4, ये दोनों सही है, लेकिन सामान्य रूप से हम इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग कर। लेकिन जब मैथमेटिकल रूप में, गणितीय रूप में अगर चर्चा की जाए तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, यानी 2 और 2 4 होते हैं। 2 and 2 is 4, 2 और 2 क्या होते हैं? तो 2 और 2 जब 4 होते हैं तो सामान्य रूप से सिंगुलर कंबाइनेशन में आते हैं, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है। लेकिन अगर हम मैथमेटिकल इंडेक्स में देखें तो 2 + 2 = क्या होगा? तो वहां पर 4 हो जाएगा। ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन हम धड़ल्ले से इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग हम नहीं करते। लेकिन सही ये भी है, गलत अपने आप में। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, लेकिन नाउन के टेलर के लिए हमने इसको समझाने के लिए इसका प्रयोग किया। नाउन क्लियर हो गया? क्लियर? अब कहीं से कोई नहीं फंसेगा तो एक पूछ लेते हैं, थोड़ा बता दो, पूछ ले। खड़ा होइए, आप ही खड़ा होइए। थोड़ा लिख रहे हैं क्वेश्चन टेंस, थोड़ा पकड़िएगा, गलत लिखे या सही।
अब आपको एबीसीडी तो पूछेगा नहीं, आपका लेवल है कि कहां से, ऐसे ही आता है। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल इज वेरी इंटेलिजेंट। ये वाक्य सही है कि गलत है? इसमें नाउन डिनोट्स के लिए, इसमें नाउन का फॉल्ट है। हाँ, नाउन के अंतर्गत ही फॉल्ट है। कहां फॉल्ट है आपको ये बताना। अब क्या फॉल्ट है क्लियर करें। जहां पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। स्टूडेंट्स कहने से बॉय भी स्टूडेंट हो सकते हैं, गर्ल भी। कॉमन नाउन है, ये अपने आप में कॉमन नाउन है, इसके साथ आर्टिकल्स का प्रयोग। लेकिन यही हम कह देते कि दी स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। सही है दादा? समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? बात हमारी समझ में आ रही? ऐसे ही आता है बाबू भरने की, ऐसे ही आता है बात हमारी। अब इसको पार्ट्स वाइज बांट देगा। हो गया बस, हम चल रहे हैं।